हेलो व्यूअर, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं विकास कुमार सिंह टेक टीड चैनल। आज के इस सेशन में हम रिव्यू करेंगे इस USB 3.0 पेन ड्राइव का जो कि सैनडिस्क का है और इस पेन ड्राइव का मॉडल है अल्ट्रा फ्लेयर USB 3.0 फ्लैश ड्राइव जो कि 128 GB का है। इसकी खास बातें ये है कि ये इसमें स्पीड अप टू 150 MB रीड कर सकता है। तो हम और देखते हैं कि इसमें क्या क्या और फीचर हैं, जैसे कि इनके टॉप पोर्शन पे हमें दिख रहा है कि स्लीक ड्यूरेबल मेटल केसिंग। तो वही हमने बताया है कि इसमें मेटल केसिंग है। सबसे पहले ट्रांसफ़र ए फुल लेंथ मूवी इन लेस देन 30 सेकेंड। सो ये कहते हैं कि फुल लेंथ मूवी 30 सेकेंड के अंदर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। कीप प्राइवेट फाइल्स प्राइवेट विथ सैनडिस्क सिक्योर एक्सेस सॉफ्टवेयर टू। सो इनमें ये भी कहते हैं कि आप अपने प्राइवेट चीज़ों को प्राइवेट ही रख सकते हैं। साथ में सैनडिस्क का इसमें कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी दिया हुआ है। बस ऊपर में और ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना सा चीज़ दिया हुआ है। साथ ही साथ हम इनको अपने सिस्टम में लगा के भी देखेंगे कि अगर 128 GB लिखा हुआ है तो हमें कितना GB मिलता है, क्योंकि दूसरे पेन ड्राइव में मैंने जितना पेन ड्राइव का रिव्यू किया है, सैनडिस्क का अलग मॉडल भी है, उनका भी रिव्यू किया है। 128 में 119 GB के आसपास हमें यूज़ करने के लिए मिलता है, लेकिन उनका स्पीड थोड़ा कम होता है। USB 3.0 लिखने का मतलब है कि आपका स्पीड जो है 4 to 6 मेमोरी कार्ड में MB एज ए रीड राइट स्पीड होगा, और अगर वो पेन ड्राइव है तो 16 to 18 MB पर सेकेंड रीड राइट स्पीड होगा। अगर वो USB 3.0 है तो 26 to 28 MB हमारे सिस्टम में स्पीड होगा। ये मेरे पर्सनल डाटा है, ये पर्सनल सिस्टम के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है, ये कहीं प्रमाणित नहीं किया हुआ है। ये लिख कुछ भी दे, लेकिन जैसे आप अपने सिस्टम में लगाइएगा, उसे यूटिलाइज करिएगा, यूज़ कीजिएगा, तभी आपको एक्चुअल जानकारी मिलेगी कि क्या स्पीड से आ रहा है जा रहा है। यहाँ पे लिखा है 150 MB रीड पर सेकेंड, 150 नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 26-28 होता है। ये अगर 3.0 है, 3.0 में 16 to 18 MB पर सेकेंड है, 3.2 होने से 26 to 28 MB पर सेकेंड हम लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके बैक पोर्शन पे देखिए क्या है। बैक पोर्शन पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पेपर लगाया हुआ है जिसमें वो प्रोडक्ट कोड के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इनका मॉडल बताए जा रहे हैं कि सैनडिस्क अल्ट्रा फ्लेयर USB 3.0 128 GB का पेन ड्राइव है, जिसका प्राइस इन्होंने करीब 1500 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये हमें पड़ा है करीब 800 के आसपास का। इनका बिल वगैरह सब चीज़ है हमारे पास। मैन्युफैक्चरर है इनका वेस्टर्न डिजिटल UK प्लॉट 301A। खैर ये सभी जानकारी हर पेन ड्राइव पे रहती है। हम इसे ये बोल रहे हैं कि कहाँ से क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें हम देखिए Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X वर्जन 10.9 प्लस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम कट करके देख लेते हैं। कट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हम कट कर लेते हैं इन चीज़ों से। दूसरे पेन ड्राइव में कट करने का निशान भी नहीं दिया रहता है, इसमें खैर दिया हुआ है, तो इसे हम कट कर लेते हैं। इस पेपर को मैं साइड रख देता हूँ और इस मॉडल में देख लेता हूँ कि ये निकल पाता है कि नहीं। हाँ, ये निकल सकता है, कि इन्हें निकालने में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। मॉडल इनका यही है, ये रहा। इस पेपर को भी मैं साइड कर देता हूँ। देखिए ये हमारा एक्चुअल पैकेट है और ये हमारा मेटल केसिंग है। इसमें ये सिर्फ यहाँ पे 128 GB लिखा हुआ है और मेटल केसिंग इसका ऊपर में यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, और बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मूथ है पकड़ने में। मेटल केसिंग तो है, लेकिन कितना दिन चलेगा हम नहीं बता सकते। सैनडिस्क का अलग ही मॉडल है ये,
और ये इन्हें टैग लगाने के लिए दिया हुआ है, तो टैग भी हम लगा लेते हैं, नहीं तो ये इतने छोटे मॉडल होते हैं कि ये गुम हो जाते हैं और फिर हम तकलीफ़ में हो जाते हैं कि हमारा पेन ड्राइव हमने कहाँ रख दिया, नहीं रख दिया। इसीलिए सभी पेन ड्राइव में इस तरह का टैग दिया रहता है कि आप यहाँ पे चाहे मोबाइल का टैग हो आप उनसे बांध के रख सकते हैं, या आपका अपना टैग हो तो भी आप उससे बांध करके रख सकते हैं। हमारे पास टैग भी था जिसके बेस पे हम अपने पेन ड्राइव को बांध करके रख सकते हैं, नहीं तो ये सारे छोटे छोटे मॉडल हैं, बहुत ही जल्दी गुम भी हो जाते हैं। और जितना भी पेन ड्राइव वगैरह है सभी को टैग में बांध के ही रखना चाहिए। इसे मैं अपने सिस्टम में डाल लेता हूँ और देखता हूँ कि कितना स्पेस मिला है, क्या सॉफ्टवेयर इसके अंदर है, नहीं है। खैर इसके सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हम एक बार इसे फॉर्मेट ज़रूर करेंगे। फॉर्मेट करते समय आप ध्यान रखिए कि आप कौन से टाइप का फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, पैक यूज़ करते हैं या NTFS यूज़ करते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही हल्का है, उतना ज़्यादा मुझे लगा कि हैवी वगैरह होगा, एकदम बहुत हल्का है, छोटा सा है। खैर इसे हम अपने सिस्टम में अटैच करते हैं और देखते हैं हमें कितना स्पेस मिला है। हमने देखिए अपने सिस्टम में इसे अटैच कर दिया है और अटैच करते ही ये डायरेक्ट ओपन भी हो गया है। जो बोल रहे हैं कि आप इंस्टॉल करिए सैनडिस्क का सॉफ्टवेयर। खैर और ये सैनडिस्क का PDF है सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये PDF हम देख लेते हैं कि PDF में एड ब्लॉक प्लस नहीं, ये है इंग्लिश में कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बाकी सभी भाषा में है, इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शन है वही हमारे काम का है क्योंकि वो ही स्टैंडर्ड है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आप क्लिक करिए इंस्टॉल सैनडिस्क सॉफ्टवेयर के ऊपर में और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करते जाइए। मीन्स एक विजार्ड टाइप का चीज़ है जो कि हम सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हैं, उस टाइप की चीज़ों से हम उसे इंस्टॉल करते हैं और हमारा काम हो जाता है। खैर हमें सैनडिस्क के सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। स्पेस हम देख लेते हैं क्योंकि हमारा जैसे हम माई कंप्यूटर पे आते हैं या दिस PC पे आते हैं तो हमें ये दिखता है 114 GB हम यूज़ कर पा रहे हैं, जबकि 119 GB सैनडिस्क के दूसरे मॉडल में हम यूज़ कर पा रहे थे। तो इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। ये EXFAT नहीं, हम थोड़ा NTFS का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, जो कि इसके माध्यम से हम फॉर्मेट करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इस वॉल्यूम का नेम, मीन्स कि ड्राइव का नेम। USB 128 GB का है और इसे हम फॉर्मेट कर लेते हैं। देखिए फॉर्मेट हो गया है। फॉर्मेट होने के बाद भी हमें 114 GB मिला है और हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। देखिए ये फॉर्मेट हुआ है और थोड़ा सा कुछ हम इसमें राइट करके देखते हैं हम कि अपने कुछ चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, छोटा सा चीज़ों को ही। ये हमारी थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और पेन ड्राइव में आ जाते हैं। देखिए पेन ड्राइव में ही हम आए हैं, ये पेन ड्राइव में आके इसको पेस्ट कर लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ पेन ड्राइव ओरिजिनल है, क्या स्पीड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। स्पीड हमें 25-30 देखिए 38-40 के आसपास भी चला जा रहा है, 38-40 के MB के आसपास भी जा रहा है। लेकिन जो एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया हुआ है कि 26 to 28, ये देखिए 28-29 ही है इस जगह पे, अभी एवरेज यही रहेगा। आप चाहे कितना भी चीज़ पेस्ट करिए नहीं करिए। ये देखिए हमने करीब 2 GB का कुछ चीज़ हमने पेस्ट किया है और हमेशा 1 GB से कम होता जा रहा है। देखिए अब MB में होना शुरू हो जाएगा, देखिए 900, 800। तो स्पीड काफ़ी हद तक राइट है, 26 to 28 MB पर सेकेंड। और आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं इस पेन ड्राइव के लिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।